Good morning, dear parents and students. In today's class, we start chapter 7, Air and Water. Okay, so in this chapter, we read about recognize the various ठीक है डिफरेंट लेयर्स के बारे में, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एयर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि एयर जो होता है वो किन किन टाइप के गैसेस से मिलकर बनता है, एयर एंड वाटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं या वाटर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है उन्हें कैसे प्योरीफाई करते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट. फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर. The thick layer of air that surround the earth is called एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो अर्थ के सराउंडिंग या हमारे अर्थ के जो सराउंडिंग जो थिक लेयर बनी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर कहते हैं. इट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये अर्थ के सरफेस से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होती है. The gravitational force of the earth holds the atmosphere at its place. ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ पे वो इस एटमॉस्फेयर को क्या करके रखता है? होल्ड करके रखता है. जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वो 5 टाइप्स की होती है. फर्स्ट है ट्रोपोस्फियर, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड इज मेसोस्फियर, फोर्थ इज थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ इज एक्सपोस्फियर. सो फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर. इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये क्या होती है? सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाली लेयर होती है, मतलब सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अबाउट 20 किलोमीटर. ठीक है, ये कहाँ से? इस अर्थ के सरफेस से 20 किलोमीटर अबाउ तक एक्सटेंड होती है. थर्ड पॉइंट इज इट कंटेन्स अबाउट 75% ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, ये क्या होता है? इसमें कितनी अर्थ में जितनी भी एटमॉस्फेयर जो एयर होती है एटमॉस्फेयर में वो उसकी 75% जो एटमॉस्फेयर होती है वो ट्रोपोस्फियर में ही कंटेन होती है. 99% ऑफ वाटर जो वेपोरेशन होता है वो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है. एंड लास्ट पॉइंट आर ऑल वेदर चेंजेस टेक प्लेस इन दिस लेयर. हमें जितनी भी जो वेदर में चेंजेस होते हैं हमें विजिबल होते हैं वो सारे इसी लेयर में विजिबल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर. दिस इज द सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट एक्सटेंड फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबाव द अर्थ सरफेस. ठीक है, ये जो लेयर होती है वो अर्थ सरफेस से 20 टू 50 किलोमीटर तक ऊपर होती है. टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फियर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड. और एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? इसके टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है. The air in this layer is less dense than that is ट्रोपोस्फियर. ठीक है, ये जो यहाँ ये जो लेयर होती है इसमें एयर क्या होती है? जो ट्रोपोस्फियर से थोड़ी कम होती है. द ओजोन लेयर दैट अब्सॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन इट्स लोकेटेड इन दिस लेयर. ठीक है, जो ओजोन लेयर होती है जो सनलाइट की जो अल्ट्रा वायलेट जो रेस को क्या करती है? अपने कन्वर्ट कर लेती है. ठीक है, तो उसको क्या करता है? ये लेयर लोकेटेड करके रखती है. जेट प्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन दिस लेयर. और जो जेट प्लेन्स होते हैं वो इस लेयर में नॉर्मली फ्लाई करते हैं. ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा, जो थर्ड लेयर है वो है मेसोस्फियर. द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर अबाउट द स्ट्रेटोस्फियर इज मेसोस्फियर. ठीक है, हम इस पे यहाँ पे एक पिक दिया हुआ है हमें लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. हम इसमें देख सकते हैं जो थर्ड नंबर की लेयर है वो है मेसोस्फियर. ये किसके ऊपर होती है? स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है. ये कितने कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होती है? ये 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर अबाउ तक अर्थ सरफेस से एक्सटेंड होती है. इसका टेम्परेचर क्या होता है? ये और इसका टेम्परेचर डिक्रीज इन द मेसोस्फियर विद इंक्रीज इन हाइट. ठीक है, और लेकिन इसमें क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ती जाती है. एयर इन मेसोस्फियर इज थिनर देन द स्ट्रेटोस्फियर. मोस्ट meteoroids that enter the earth's atmosphere slow down and burn up in this layer. We are saved from their impact on the earth. Such meteoroids that burn up in the atmosphere is called meteors. ठीक है, क्या होता है? बहुत सारे जो meteoroids होते हैं वो जब वो क्या होता है अर्थ की तरफ आते हैं तो इस लेयर में क्या हो जाता है? वो लेयर इसको क्या कर लेती है? अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेती है. वहाँ पे ये स्लो डाउन हो जाते हैं.
इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द मीजोस्फीयर। लेकिन क्या है, लेकिन मीजोस्फीयर लेयर के बारे में जानना क्या है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये लेयर क्या होती है, बहुत ज़्यादा अबाव होती है। द सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउ इट एयर टू हाई टू ग्रेटर इंफॉर्मेशन। सो साइंटिस्ट सेंड साउंडिंग रॉकेट्स इनटू द मेसोस्फीयर। क्या होता है, जो सैटेलाइट के थ्रू क्या होता है, ये लेयर बहुत ज़्यादा हाई जगह पे होती है, तो क्या होता है, साइंटिस्ट वहाँ पे क्या साउंडिंग रॉकेट्स को सेंड करते हैं वहाँ के बारे में पता करने। These rockets stay in this layer for few minutes and come back क्विकली आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। वो जो रॉकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ मिनट्स के लिए जाते हैं उस लेयर में और वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करके वापस से अर्थ पे आ जाते हैं। 4th नंबर की लेयर होती है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इज़ 4th लेयर ऑफ एटमोसफियर एंड एक्सटेंड फ्रॉम 85 टू कितने किलोमीटर तक होती है, 690 किलोमीटर अबाव तक होती है। कहाँ से, अर्थ सरफेस से। टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इंक्रीज विथ एल्टीट्यूड, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है एल्टीट्यूड के साथ। द एयर इज़ नॉट वेरी डेंस ईयर, यहाँ पे जो एयर होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है। स्पेस शटल ऑर्बिट इन दिस लेयर, ठीक है, और इस लेयर में क्या होता है, जो स्पेस के जो शटल्स होते हैं वो होते हैं। अनदर लेयर कॉल्ड आइनोस्फियर इन इज ए पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर। ओके, वी कैन लिसन ए रेडियो प्रोग्राम बिकॉज ऑफ दिस आइनोस्फियर, ठीक है, हम जो रेडियो प्रोग्राम जो सुन पाते हैं वो किस कारण से सुन पाते हैं, इस लेयर में जो क्या होता है, आइनोस्फियर होता है उस कारण से। ओके, एंड लास्ट नंबर की जो लेयर है वो है एक्सोस्फियर। This is the 5th or outermost layer of the atmosphere. It extends from about 690 किलोमीटर to the outer space, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक होती है ये लेयर, 690 किलोमीटर से आउटर स्पेस तक। The air is very thin in this layer, beyond the exposure is vast empty space, ठीक है, इस जो सरफेस हो यहाँ ये जो लेयर होती है इसकी एयर कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। देयर इज नो एयर इन द स्पेस बियॉन्ड एक्सपोजर। लेकिन क्या होता है, एक टाइम इस लेयर में क्या होता है, जो एक्सपोजर जो जगह बियॉन्ड स्पेस आ जाता है वहाँ पे क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होती है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम मीटर्स एंड एस्ट्रॉइड्स, ठीक है, ये क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स एंड मीटर्स से जो अर्थ को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर एसेंशियल, ठीक है, एटमॉस्फेयर एसेंशियल क्यों है। द फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द एटमॉस्फेयर सस्टेन्स लाइफ ऑन द अर्थ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें एयर प्रोवाइड करता है। तो क्या होता है, ये अर्थ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो ये जो ओके सो ये लेयर जो होती है वो क्या प्रोवाइड कराती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ब्रीथिंग के लिए, एंड साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोवाइड करती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, फॉर मेकिंग फूड। सेकंड पॉइंट है इसका, द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, जो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो निकलती है वो क्या होती है, ओजोन लेयर उसको क्या करती है, उससे अर्थ पे आने से उसको प्रोटेक्ट करती है। थर्ड है, इससे क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता है। द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक टू द ऑब्जर्व द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन, ठीक है, जो सन से जो डायरेक्टली बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो ये लेयर्स क्या करती है, उससे प्रोटेक्ट करती है, वो डायरेक्ट सन की जो हीट्स होती है, उस हीट होती है उसको सरफेस पे नहीं आने देती है। इट रिटेन सम हीट एट द नाइट सो दैट द अर्थ डज नॉट फ्रिज, ठीक है, और क्या होता है, ये नाइट टाइम में क्या होता है, अर्थ कुछ हीट होती है वो किस पे, अर्थ पे एब्जॉर्व कराती है, इससे क्या होता है, नाइट टाइम में अर्थ क्या होता है, फ्रीज नहीं होता है। द एटमॉस्फेयर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, और इस जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती है उससे क्या होता है, ऑल्सो वाटर साइकिल भी मेंटेन रहती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, एयर जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इट कंटेन अबाउट 78% नाइट्रोजन, ठीक है, जो एयर होती है ऑक्सीजन, ठीक है, जो हम जिसको हम
ब्रीथ करने के लिए यूज़ में लेते हैं उसमें क्या होता है 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है एंड जो 1% रिमेनिंग होता है वो अदर टाइप की उसमें गैसेस होती है। और इन सब गैसेस से मिलकर क्या बनता है एयर, such as argon, helium, neon, hydrogen, ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी गैसेस क्या होती है इस कंपोजिशन से मिलकर बनती है। ओके, यूजेस ऑफ एयर, ठीक है, एयर किस किस यूज़ में आता है। एनिमल नीड टू एयर फॉर लिव, ठीक है, एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए एयर की ज़रूरत है। लिविंग बींग्स जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर जो लिविंग बींग्स होते हैं नीड एयर टू ब्रीथ, बर्ड्स नीड एयर टू फ्लाई, ठीक है। वी फिल एयर इन बलून्स, टायर एंड फुटबॉल्स, इन सब में भी क्या होती है एयर फिल होती है। एयर को बर्न होने के लिए क्या एयर की नीड होती है। इसके अलावा एयर इज़ यूज्ड बाय थिंग्स लाइक काइट, हेलीकॉप्टर, बोट एंड विंड मिल्स टू मूव। इन सब चीज़ों को क्या है, इन सब चीज़ों को मूव होने के लिए किसकी किसकी ज़रूरत पड़ती है एयर की ज़रूरत होती है। ओके, एंड इसमें एक एक्टिविटी दी हुई है उसमें क्या है 2 टाइप की कैंडल्स दी हुई है। 2 टाइप की कैंडल से हम दोनों कैंडल्स को ब्लो करेंगे। जब हम एक कैंडल पे क्या करेंगे कांच का कंटेनर रख देंगे तो क्या होगा वो वाला जो जिस पे हमने कांच का कंटेनर रखा वो जो कैंडल होगी वो क्या हो जाएगी वो बुझ जाएगी क्योंकि उसमें एयर पास नहीं हो पा रही है। मोर यूजेस ऑफ एयर, फर्स्ट है ऑक्सीजन। इट इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, इन सबको क्या है रेस्पिरेशन मतलब ब्रीथिंग करने के लिए, ब्रीथिंग की प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। इसके अलावा फ्यूल को बर्न होने के लिए भी ऑक्सीजन की नीड होती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स को सबसे ज़्यादा नीड, कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा नीड किसको होती है प्लांट्स को होती है। किसके फूड बनाने के लिए विथ सनलाइट एंड वाटर, इसके साथ क्या करता है ये फूड बनाता है। ऑल अदर एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो किस पे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और प्लांट्स अपना फूड किससे बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से बनाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन, स्पेशल बैक्टीरिया कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है प्रेजेंट इन द सॉइल और द रूट नोड्यूल, ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है जो रूट की नोड्यूल्स होती है उसमें प्रेजेंट होता है। क्या वर्क करता है ये नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड टर्न इट इनटू यूजफुल नाइट्रोजन सब्सटेंस, ठीक है, जो सॉइल होती है उसको क्या बनाता है ये फर्टाइल सॉइल बनाता है और वो नाइट्रोजन जो सब्सटेंस होता है वो उसको सॉइल को यूजफुल बनाता है। दिस हेल्प प्लांट्स टू ग्रो। द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल फायर, को कंट्रोल करने में हेल्प करता है नाइट्रोजन गैस। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है इसमें वाटर वेपोर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है, आपने सबने सुना होगा ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो एयर में क्या होता है कुछ वाटर का अमाउंट अगर प्रेजेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन द रेनी सीजन ह्यूमिडिटी इज़ हाई। कोस्टल एरिया हैव हाई ह्यूमिडिटी, जो कोस्टल जो एरिया होते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है सबसे ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी होती है। व्हेन द ह्यूमिडिटी इज़ हाई वी स्वेट अलॉट एंड फील अनकम्फर्टेबल, ठीक है, जब हम ये नहीं कहते कई बार आज तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही तो वो क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक एंड फॉग कंबाइन टुगेदर टू फ्रॉम स्मोक। स्मोक इफेक्ट विजिबिलिटी एंड कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, क्या होता है जो एयर में क्या होता है बहुत सारे डस्ट एंड स्मोक के पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक के कारण क्या होता है कई बार ब्रीथिंग में या फिर हमें डायरेक्ट किसी भी चीज़ को विजिबल करने में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है।